नाउ टैक्सोनोमिक एड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टैक्सोनोमिक एड्स क्या होता है और टैक्सोनोमिक स्टडी क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी का मतलब क्या हुआ कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी का मतलब है कि स्टडी ऑफ एनिमल, यानी टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स क्या करता है, हमें हेल्प करता है, हेल्प अस टू नोइंग आवर बायो रिसोर्सेस, यानी नेचर में हमारा बायो रिसोर्सेस क्या है, उसका डाइवर्सिटी क्या है, उसको जानने में हेल्प करता है। यानी नेचर में हमारा किस तरह से, हमारे नेचर में किस तरह का प्लांट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि टैक्सोनॉमिकल स्टडी स्टडी ऑफ एनिमल एनिमल plants and microbes help us to knowing our bioresources bioresources and their diversity, और उसका डाइवर्सिटी को जानते हैं। यानी एक साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर, एक टेक्निक स्टेब्लिश किया, जिससे क्या होता है, जिससे हम डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके, उसके इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। कि जो टैक्सोनॉमिक एड्स होता है, द इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स आर, कौन कौन सा है टैक्सोनॉमिक एड्स, यानी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स आर, हम लोग अगर देखेंगे ये कौन कौन सा टैक्सोनॉमिक एड्स है, इसमें डिफरेंट टाइप का हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी हमारा जो बायो रिसोर्सेस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, डिफरेंट है, उसका इंफॉर्मेशन को स्टोर करके दिखा रखा जा सके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसमें आता है बोटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन सेकेंड अगर हम देखेंगे तो हम लोग, यानी बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। सेकेंड इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क या इसको हम लोग जू बोल सकते हैं। जू में यानी हम डिफरेंट टाइप्स का एनिमल को रखते हैं, बहुत सारे जूस होते हैं। तीसरा हम देखते हैं, यानी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को हम लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ह्यूमन के केयर में रखते हैं। थर्ड इज म्यूजियम। म्यूजियम्स, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप का स्पेसिमेन को रखते हैं, म्यूजियम में हम लोग देखते हैं। हर्बेरियम, यानी बहुत सारे प्लांट को हम लोग प्रिजर्व करके, ड्राई करके रखते हैं फॉर इंफॉर्मेशन। ये भी आता है टेक्सोनोमिक एड्स में। और आगे हम लोग अगर देखें इसमें तो क्या होगा की का मतलब है एनिमल का हम लोग डिफरेंट तरह का इंफॉर्मेशन। अब जो बहुत सारा कैप्टिव एनिमल है, क्या उसको रख रहे हैं, तो उसको हमको स्टडी कैसे करना है, अब सारा एक ही जगह हौच-पौच हो जाएगा, तो सिस्टमेटिक पैटर्न पर उसको स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड की। मैनुअल्स, मैनुअल्स, फिर हम लोग बात करेंगे मोनोग्राफ, फ्लोरा, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन हमारे बायो रिसोर्सेस का, हमारे डाइवर्सिटी का दे रहा है, उसको हम लोग टेक्सोनोमिकल एड्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमिक एड्स। तो हम लोग इसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें बॉटनिकल गार्डन, देखते हैं क्या है और ये कहाँ कहाँ होता है, वर्ल्ड फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पर है। यानी हमने देख लिया कि ये सबसे पहले हम लोग आएंगे बॉटनिकल गार्डन में।
दैट मीन्स बॉटनिकल गार्डन क्या है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जहां हम लिविंग प्लांट्स को स्टोर करके रखते हैं। यानी व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन, क्या हम बॉटनिकल गार्डन को डिफाइन कर सकते हैं? बॉटनिकल गार्डन यानी हम लोग यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का प्लांट होता है। यानी हम लोग बोलते हैं कि प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्लांट कैन ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडी, फॉर रिसर्च पर्पस हम लोग बोल सकते हैं उसको। हम लोग साइंटिफिक स्टडी के लिए, पीपल को एजुकेट करने के लिए जहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ, यानी कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। कलेक्शन ऑफ क्या होता है? लिविंग प्लांट होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल स्टडी। आइडेंटिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, यानी जहां पर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए डिफरेंट टाइप्स का लिविंग प्लांट होता है तो उसको हम लोग कलेक्शन करके रखते हैं। तो वो कहाँ होता है? तो बॉटनिकल गार्डन में होता है। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट कैन ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडी, फॉर एजुकेट द पीपल, इस तरह। नाउ अब यहाँ पर जितना भी प्लांट होता है, यानी बॉटनिकल गार्डन में जितना भी प्लांट होगा, सभी प्लांट पे क्या होता है? लेबलिंग होता है। तो लिए हम लिख सकते हैं कि ईच प्लांट क्या होगा? इज लेबल्ड। ईच प्लांट इज लेबल्ड। सारा लेबल्ड होता है। इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करता है, क्या लेबलिंग करता है? इंडिकेटिंग इट्स साइंटिफिक नेम। क्योंकि प्लांट है, हम लोग यहां बोल सकते हैं बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम, वहां पर क्या होगा? बोटनिकल नेम होगा एंड इट्स फैमिली। यानी उस प्लांट का बोटनिकल नेम क्या है, उस प्लांट का फैमिली क्या है, वे उस पर लेबल होता है। सपोज इस तरह का कोई प्लांट है, इस तरह का हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ प्लांट होगा ये, तो यहाँ पर ये अगर मैंगो प्लांट है तो यहाँ पर लिखा होगा उसका बोटनिकल नाम मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजिली पहचान सकते हैं कि ये मैंगो का प्लांट है। उसका बोटनिकल नेम और उसका फैमिली नेम वहां पर मेंशन रहता है। क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं कि फेमस इंडियन बॉटनिकल गार्डन कौन कौन सा है। फेमस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, फेमस इंडियन बॉटनिकल गार्डन देखेंगे हम लोग। एक होता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये ओल्ड नाम था, ये ओल्ड नेम। अब न्यू नेम इसका हुआ आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। यानी जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम पर यह गार्डन का न्यू नेम हुआ, और वही उसी को और मॉडिफाई किया, हम बोल सकते हैं उसको रॉयल, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल, ये कहाँ है बॉटनिकल गार्डन? ये तीनों नाम है उसका।
ये कोलकाता, पहले कलकत्ता था, अब हो गया कोलकाता, यानी हावड़ा कोलकाता में, पहले इसको कलकत्ता बोलते थे, यहाँ पर होता है। तो ये बॉटनिकल गार्डन जो सबसे बड़ा है इंडिया में, रॉयल बॉटनिकल, यानी कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन, और आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन ना। अब ये फेमस किस लिए था, ये बॉटनिकल गार्डन फेमस किस लिए है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज फेमस फॉर, ये बॉटनिकल गार्डन फेमस किस लिए है, फेमस फॉर ग्रेट बनियान ट्री। फेमस किस लिए होगा, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ग्रेट बनियान ट्री। याद रखना है, बॉटनिकल गार्डन में क्या है, ग्रेट बनियान ट्री है, मीन्स फिकस, फिकस का प्लांट, फिकस का प्लांट, ग्रेट बनियान ट्री यहाँ पर है। और ये बनियान ट्री कितना बड़ा है, यानी अगर हम देखें, और ये बनियान ट्री जो ग्रेट बनियान ट्री है, लगभग 250 ईयर्स ओल्ड प्लांट है, 250 ईयर्स ओल्ड प्लांट। और इस प्लांट को अगर हम देखें कि इसके अंदर ब्रांचिंग कितना है, यानी तो हम देखेंगे इसके अंदर लगभग 2800 प्रोप रूट है, PROPROOT, प्रोप रूट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी उससे जो निकला हुआ रूट है प्रोप रूट, यानी उसको अगर हम डायग्राम में दिखाएं तो किस तरह से दिखाएंगे, यानी इस तरह से हम इसको अगर देखें, तो ये बॉटनिकल गार्डन इस तरह का एक प्लांट सपोज हम देखते हैं, ये प्लांट है, और ये ग्रेट बनियान ट्री है, ये ग्रेट बनियान ट्री हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये बनियान ट्री है, इस तरह से इसमें इस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा रूट निकला हुआ है इस तरह का। इस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रूट को हम लोग बोलते हैं प्रोप रूट। ये जो रूट प्रोप निकला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोप रूट। ये ग्रेट बनियान ट्री, इस तरह का ट्री है ग्रेट बनियान ट्री। अब इसमें इस रूट को क्या बोल रहे हैं, प्रोप रूट, प्रो फ्रूट बोलते हैं। तो ये प्रो फ्रूट कितना है, यानी देखेंगे 2800, यानी ये अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 2800 प्रो फ्रूट इसके अंदर प्रेजेंट है, ये ग्रेट बनियान ट्री। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, तो अगर हम बात करें तो ये देखेंगे 14,500 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया में फैला हुआ है। एक बड़ा सा हम देखेंगे, एक ही प्लांट है लेकिन इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है। हम ये देखेंगे, कैंपस हम देखें तो कैंपस इतना बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। इसका ये मेन जो स्टेम है ये कट कर दिया गया है, मेन स्टेम कट कर दिया गया है, तो ये भी इसी तरह से प्रोप की तरह दिखता है, इस तरह का रूट है। इसलिए चूंकि बड़ा प्लांट है इसलिए इसको ग्रेट बनियान ट्री बोला गया। ये क्या है, ग्रेट बनियान ट्री। जो कहां पर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन में फैला हुआ है, यानी 2 इयर्स ओल्ड पुराना प्लांट। और इसमें कितना प्रोप रूट है, ये जो निकला हुआ रूट है, ये रूट क्या है, यहाँ से क्या हुआ, निकलते निकलते क्या आ गया, क्योंकि ये क्यों ऐसा निकल गया, क्योंकि ये आकर के सॉइल में पेनिट्रेट कर गया है, और जस्ट लाइक पिलर सपोर्टिंग, क्योंकि इसका इतना ब्रांचिंग डेवलप हो गया, हॉरिजेंटली इतना डेवलप हो गया है कि ज्यादा फैलने के कारण क्या टूट सकता है। इसीलिए क्या है, इसमें ये प्रोफ्रूट निकला हुआ है फॉर सपोर्टिंग, क्लियर, फॉर सपोर्टिंग। और ये प्लांट इस तरह से स्टेबल है, दैट इज ग्रेट। तो याद रखना कि ये जो कोलकाता का बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ये ग्रेट बनियान ट्री के लिए फेमस है। सेकंड और कौन सा ट्री के लिए फेमस है, हम लोग देखते हैं सेकंड, इसमें और होता है पेंडेनस, एक प्लांट है उसका नाम है पेंडेनस। ये फर्स्ट वन इज ग्रेट बनियन ट्री। अब हम लोग आते हैं सेकंड, पेंडेनस। पेंडेनस, इसको हम लोग स्क्रू पाइन बोलते हैं, स्क्रू पाइन या स्क्रू पाम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल
रूट कैप होता है, मल्टीपल रूट कैप। मल्टीपल रूट होता है, मल्टीपल हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रूट होगा, रूट तो होगा लेकिन उसके अंदर क्या है, मल्टीपल कैप कैप प्रेजेंट होता है, याद रखना है। और इसका लगभग हम देखेंगे कि लगभग 750 स्पीसीज होते हैं प्लांट में। ये स्पेशली क्या है, मोनोकॉट, मोनोक्लॉट प्लांट होता है। तो ये भी क्या होते हैं, बॉटनिकल गार्डन में डोमिनेंट है, मैक्सिमम प्लांट यहाँ प्रेजेंट है। तो दिस बॉटनिकल गार्डन इज ऑल्सो फेमस फॉर पेंडनस प्लांट। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर ये, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर विक्टोरिया अमेजोनिका। विक्टोरिया निका, अमेजोनिका, AMAZONI, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर लिली प्लांट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर लिली। वाटर लिली। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, याद रखना है, यहां पर क्या होगा, विक्टोरिया, VICTORI, विक्टोरिया अमेजोनिका प्लांट। क्लियर, विक्टोरिया अमेजोनिका। इसको भी मैं रेड से ही लिख दूं, दैट इज वाटर लिली प्लांट। याद रखना है, इसको गुआना में नेशनल फ्लावर भी बोलते हैं। इट इज नेशनल फ्लावर ऑफ गुआना, इट इज नेशनल फ्लावर ऑफ गुआना। गुयाना में से नेशनल फ्लावर भी बोला गया है। इस विक्टोरिया अमेजन का वाटर लिली का लीफ क्या होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट लीफ होता है इसमें। इसका लीफ का अगर हम डायमीटर देखें तो इस लीफ का डायमीटर, लीव्स का अगर हम डायमीटर देखें तो ये लगभग 3 मीटर का डायमीटर होता है। यानी हम देखें इसको तो ये 10 फीट का डायमीटर होगा। इतना बड़ा लीफ होता है, वाटर की सरफेस पर ये फ्लोट करता रहता है। नो, और इसका अगर हम इस लीव्स का स्टॉक का लेंथ देखें, यानी तो ये लगभग 7 to 8 मीटर होता है। अगर इसको फिट में हम देखें तो 23 to 26 फीट का होता है। इतना बड़ा स्टॉक, इतना बड़ा लीफ, बड़ा लीफ होता है। यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर लिली प्लांट होता है, दैट इज कॉल्ड विक्टोरिया अमेजोनिका। याद रखो, तो इतना बड़ा लीफ होता है, वाटर सरफेस पे अट्रैक्टिव होता है, बड़ा सा लीफ वाटर सरफेस के ऊपर होगा और नीचे से स्टॉक हो गया। इसका लेंथ कितना है, 7 to 8 मीटर, 7 to 8 मीटर इसका इतना लेंथ होता है। तो दैट इज वाटर लिली, वर्ल्ड लार्जेस्ट हम इसको बोल सकते हैं, वाटर लिली प्लांट है, सबसे लार्जेस्ट लीफ इसका होता है। तो दिस बोटनिकल गार्डन इज फेमस फॉर पेंडेनस, फेमस फॉर ग्रेट बनियन ट्री, फेमस फॉर विक्टोरिया अमेजोनिका, दैट इज वाटर लिली। अब हम लोग देखते हैं और कौन कौन सा बोटनिकल गार्डन यहाँ पर है। नेक्स्ट, तो हम लोग अब देखते हैं, इसको रब कर दें। नौ, अब दूसरा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन यहाँ है, इसको हम लोग नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये प्रेजेंट है लखनऊ में। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। दूसरा, पहला हो गया इंडियन बॉटनिकल गार्डन, दूसरा नेशनल बॉटनिकल गार्डन। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है, तो ये प्रेजेंट है लखनऊ में, लखनऊ में प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है ना। तीसरा हम देखेंगे वर्ल्ड फेमस बॉटनिकल गार्डन।
वर्ल्ड फेमस बोटेनिकल गार्डन, वर्ल्ड फेमस कौन सा है? तो वर्ल्ड फेमस बोटेनिकल गार्डन इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन। रॉयल बोटेनिकल गार्डन ये कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन क्यू में, इंग्लैंड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, दैट इज कॉल्ड रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो समझ में हमें आ गया होगा कि बॉटनिकल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स का लिविंग प्लांट को हम लोग यहाँ पर ग्रो कराते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर टेक्सोनोमिक स्टडी करते हैं। और हर प्लांट का क्या होगा, उसमें नेमिंग होता है, उसका बोटनिकल नेम होता है और उसका फैमिली इंडिकेट क्या होता है, ताकि आइडेंटिफाई करने में, टेक्सोनोमिकल स्टडी करने में हमें इजी होता है। नाउ सेकेंड वन इज जूलॉजिकल पार्क। अब हम लोग जूलॉजिकल पार्क को देखते हैं, दैट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क को हम लोग जू भी बोलते हैं। अब ये जूलॉजिकल पार्क में हम लोग क्या क्या करते हैं, यानी हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप्स का वाइल्ड एनिमल क्या होता है, जंगल में होता है, उसको हम लोग घर में पाल नहीं पाते, उसको घर में हम रख नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क नंबर सेकेंड, जूलॉजिकल पार्क, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जू भी बोलते हैं। यानी ये प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल को हम यहाँ पर कैप्ट करके रखते हैं। वाइल्ड एनिमल को हम यहाँ पर क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर। इसीलिए इसको अगर हम डिफाइन करें जूलॉजिकल पार्क को, तो किस तरह से करेंगे इसको हम लोग? तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्लेस वेयर, यानी जूलॉजिकल पार्क इज प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल इज कैप्ट। वाइल्ड एनिमल को हम यहाँ क्या करते हैं, कैप्ट करते हैं इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर। दैट मीन्स प्लेस वेयर wild animal are kept in protected environment. Protected environment under human care. अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमन केयर के अंडर हम लोग प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, यानी उसको प्रोटेक्ट करके एनिमल को, किस तरह के एनिमल को? वाइल्ड एनिमल को, क्योंकि जो घरेलू डोमेस्टिक होता है वो तो घर में पालते ही है, तो वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करके हम लोग रखते हैं किसमें? जूलॉजिकल पार्क में। दैट मीन्स यहाँ रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट, यानी उसमें उसको हम जो प्रोटेक्ट करते हैं तो वहां किस तरह का उसको इन्वायरमेंट देते हैं, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल जो वाइल्ड एरिया में रहता है, जंगल फॉरेस्ट में रहता है, जिस तरह का एनवायरमेंट वहां होता है, उस तरह का कंडीशन हम लोग कोशिश करते हैं प्रोवाइड करने का। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दीज एनिमल्स कैन प्रोवाइडेड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। लिख सकते हैं कि दीज animals provided condition similar to their natural habitat या नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी जिस तरह का सिमिलर इन्वायरमेंट होता है उस तरह का हम लोग कंडीशन प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं, ताकि उसको नेचुरल फीलिंग हो और उस तरह से फिर वह ब्रीड करे वहां। क्लियर? तो जूलॉजिकल पार्क से हमें फायदा क्या हो रहा है, क्यों इसको करते हैं? दैट मीन्स हम लोग वहां पर उसके फूड हैबिटेट्स को,
दैट मीन्स जूलॉजिकल पार्क में हमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टडी, अब उसका हम स्टडी करते हैं एनिमल का, वाइल्ड एनिमल का फूड हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं। दैट मीन्स वी नो, हम लोग क्या होता है, हेल्प अस टू नो फूड, इसका क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं यहां पर हेल्प अस टू नो, क्या जानने में होता है, फूड हैबिट, उसके हम लोग फूड हैबिट को जानते हैं, उसके हम बिहेवियर को जानते हैं, उसके हम लोग डिफरेंट टाइप्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किस तरह ब्रीड कर रहा है, उसे जानते हैं। तो हमको क्या है, उसके फूड हैबिट्स को जानने में इजी हो रहा है, उसके बिहेवियर को हमको जानने में इजी होता है ना, हम लोग उसका साइंटिफिक स्टडी करने में हेल्प होता है। इस तरह से हम लोग जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि इसको कैप्ट करते हैं, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, बट हम लोग क्या है, उसको नेचुरल हैबिटेट देने का कोशिश वहां करते हैं, और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके फूड हैबिट को स्टडी करते हैं, उसको साइंटिफिक स्टडी करते हैं। और दूसरा ये क्या होता है, रिक्रिएशन, दैट मीन्स ये हम लोग क्या है, हम लोग विजिट भी करते हैं, एनिमल को देखते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हम वहां पर देख भी पाते हैं, कि वाइल्ड एनिमल जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा, यहाँ पर उस तरह के एनिमल को हम लोग देख पाते हैं। दैट इज, ये सब कहाँ हो पाता है, तो ये सब हम लोग जूलॉजिकल पार्क में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे म्यूजियम में,